नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है और उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि हो गई है तो कैसे उस मिस्टेक को आप करेक्शन कीजिएगा, उसकी A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और गलती अगर हो गई है, मिस्टेक कोई भी किसी प्रकार का हो गया है, मान लीजिए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो या कोई डॉक्यूमेंट आपने गलत अपलोड कर दिया हो या डेट ऑफ बर्थ गलत उसमें फिल हो गया हो, चाहे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या स्पेलिंग डिटेल से रिलेटेड अगर जानकारी गलत आपने फिल कर दिया तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपका जो सॉल्यूशन है वो बता दूंगा कि आखिर कैसे आप करेक्शन कर सकते हैं, कब से सुधार कर सकते हैं, कितना चार्ज लगेगा, हर एक जानकारी को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसका जो भी अपडेट आए आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, तो देख सकते हैं कि वेबसाइट है जो ओपन हो रखा है, उत्तराखंड पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोगों ने अप्लाई किया होगा उसका डेस्कटॉप ओपन है। यहाँ पर सबसे पहले इसकी जानकारी जो करेक्शन का जो प्रोसेस है उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट डेट देखना होगा कि क्या कोई सुधार की तिथि दी गई है विभाग द्वारा या नहीं। अगर नहीं दी गई है तो आखिर इसके नोटिफिकेशन में ज़रूर कोई जानकारी दी गई होगी, उसको हम लोग देखेंगे, तब जानेंगे कि आखिर क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है करेक्शन के रिगार्डिंग। तो चलिए इम्पोर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो नीचे एक डेट आपको देखने को मिल जाएगा, ओपनिंग डेट, यानी कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और कब आपका ख़त्म होगा, यानी रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट दिया गया है। तो साफ तौर पर बताया गया है कि 8 नवंबर से शुरू होगा, जो कि लास्ट डेट आपका 29 नवंबर तक रहने वाला है। अब यहाँ पर जो दिन बचे हुए हैं उसकी जानकारी यहाँ दी गई है कि मात्र 15 दिन शेष बचे हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें से 12th पासिंग कैंडिडेट का यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो उत्तराखंड या अन्य राज्य के जितने भी कैंडिडेट वो आसानी के साथ अप्लाई कर पाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई करेक्शन का जानकारी या डेट नहीं दिया गया है। अब चलिए देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में कि आखिर क्या प्रावधान बताया गया है, आखिर कैसे अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाएंगे, सुधार कर भी पाएंगे या नहीं, उसकी जानकारी को हम देखेंगे इसके नोटिफिकेशन में, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन है जो ओपन हो रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो हर एक जो वीडियो आएगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और कोई भी जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ये भी नोटिफिकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए, ज्वाइन होइए और उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले नीचे देखेंगे तो जानकारी दी गई है कि आखिर कब से आरंभ हो रहा है अप्लाई होने का डेट और कब यहाँ खत्म होगा। साफ तौर पर बता दिया गया है कि लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 15 जून तक, यानी जो भविष्य में जो परीक्षा होगी उसकी भी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है, पर कहीं भी यहाँ पर सुधार से जुड़ी जानकारी को नहीं बताया गया, यानी तिथि नहीं बताई गई है कि इस तिथि से अभ्यर्थी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। पर यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको पता चल गया कि किसी प्रकार का कोई डेट अभी फिलहाल जारी नहीं किया गया है, पर हो सके नीचे जानकारी दी गई हो। दोस्तों, नोटिफिकेशन के नीचे आते हैं तो देखने को मिलता है कि इसका जो कुल पोस्ट कितना है। तो ये टोटल जो वैकेंसी है वो 2000 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है, पर सुधार से जुड़ी जानकारी आपको ऑनलाइन अप्लाई वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन के इस आर्टिकल में आपको एक सूचना देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस प्रकार से सूचित किया गया है कि अगर अभ्यर्थी किसी भी डिटेल्स में त्रुटि करता है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ तौर पे कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अंतिम चयन के बाद भी अभ्यर्थी निरस्त किया जा सकता है। यानी अगर आपने किसी ऐसे डिटेल्स की जानकारी दे दी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करता है
तो ऐसे में आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो ये आपको सावधानी बरतनी है कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो प्रीव्यू ज़रूर कीजिएगा, अगर त्रुटि हो गई है तो सुधार ज़रूर कर लीजिएगा। तो उसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है, साफ तौर पर बता दिया गया है कि सावधानी पूर्वक यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, भरना है। हम नीचे देखते हैं कि और कुछ तिथि के बारे में बताया गया है या नहीं। दोस्तों ये नोटिफिकेशन का लास्ट पैराग्राफ है और इसके नीचे किसी प्रकार का कोई भी आपका सुधार से रिगार्डिंग कोई बात नहीं कहा गया है। यानी पहले तो जो सूचना है वो सूचित कर दिया गया है, पर डेट या सॉल्यूशन कोई नहीं बताया गया कि हाँ अभ्यर्थी इस रास्ते से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सुधार सकते हैं। कोई सूचना नहीं दी गई, सिर्फ हिदायत दे दिया गया है कि आपको सुधार कर लेना चाहिए या गलती आपको नहीं करना चाहिए। अब चलिए मैं इसके वेबसाइट पर ले जाता हूं और आप सभी को बताता हूं कि कैसे आपको सुधार करना है। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात आप सभी को बता देता हूं कि इसका जो अप्लाई डेट है उसमें एक चीज़ दिया गया है कि अप्लाई डेट आखिर कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी अप्लाई जो डेट है वो आपका निश्चित नहीं है, आने वाले समय में आपका अप्लाई डेट में परिवर्तन हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों जो विभाग है वो आपका पहले सुधार का तिथि नहीं जारी कर सकता है, बाद में आपका जरूर सुधार का तिथि जारी होगा। बहुत सारे कैंडिडेट का अप्लाई फॉर्म में कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर हुआ होगा, तो ऐसे में उन सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट तो नहीं किया जाएगा, इसलिए उन सभी को एक अवसर प्रदान किया जाएगा जिसमें वे सभी सुधार कर सकेंगे। पर विभाग द्वारा अभी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है, पर आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेगा विभाग कि आखिर अभ्यर्थी इस प्रकार से अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए साफ तौर पर बताया गया है कि देख सकते हैं आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों में कुल व श्रेणी वार संख्या घट बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्न अनुसार है। यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि घट बढ़ सकता है, तो ऐसे में आपका जो आवेदन तिथि है वो भी बढ़ाया जा सकता है, ये आपका कंफर्म है। तो आने वाले समय में ज़रूर विभाग द्वारा आपका यहाँ पर सुधार से रिगार्डिंग सूचना जारी की जाएगी। तो ऐसे में आप सभी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो आपको मैं तुरंत सूचित कर सकूं। अब चलिए दोस्तों जो दूसरा रास्ता है उसको मैं बता देता हूं कि आखिर मान लीजिए सुधार की तिथि नहीं जारी की जाती है तो आपको क्या दूसरा रास्ता अपनाना है। सबसे पहली बात कि यहाँ पर देखिए आपका हेल्प डेस्क दिया गया है। हेल्प डेस्क में यहाँ पर साफ तौर पर पहला तो आपका वेबसाइट दे दिया गया है जिससे आप जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं, पर एक कांटेक्ट करने के लिए आप सभी को एक ईमेल प्रोवाइड करवा दिया गया है जिससे आप सभी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर आप सहायता ले सकते हैं। इस कारण ईमेल यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप इस ईमेल को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और कैसे सुधार करना है उसका यहाँ पर मैं बता देता हूँ समाधान। तो सबसे पहले बात तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है और इसी ईमेल पे जो चयन आयोग @gmail.com जो है वो आपका उत्तराखंड पुलिस का ऑफिशियल ईमेल है और इस पे आप हेल्प ले सकते हैं। सब्जेक्ट में जाइएगा दोस्तों, आपको ईमेल जब भेजिएगा तो सब्जेक्ट एक रहेगा, उसमें आपको टाइटल डाल देना है, जो भी आपका प्रॉब्लम हो यानी जो भी करेक्शन करना हो उसकी जानकारी आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा और नीचे आइएगा तो पूरा विस्तार से आपको जानकारी अपना देना होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड हो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ आपका जो जो मेन डिटेल्स है वो वहाँ पर मेंशन कर देना है। और बाद में जो जानकारी आपकी है जो गलत हो गई है उसको आपको विस्तार पूर्वक लिख करके इस ईमेल पे सेंड कर देना है। इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी वो उधर से हो सके तो रिप्लाई आएगा आपका और आपके जो डिटेल्स फॉर्म है उसको ओपन कर दिया जाएगा। और डिटेल्स विंडो का जो है वेबसाइट जैसे ओपन होगा, विंडो ओपन होगा तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप दोबारा से अपने फॉर्म में डिटेल्स को भर सकते हैं, यानी साफ तौर पर सुधार कर सकते हैं, या फिर आप इसके डेट का वेट कर सकते हैं। यही दो रास्ता है दोस्तों आपको सुधार करने का। और जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होती है तो मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करूंगा। तो ऐसे में आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।
आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।